कितना mm का रड है, कितना mm का रड है, जबकि 12 mm का रड होना चाहिए। ये एक पिलर है और पिलर को ढाला गया है और पिलर जहाँ पर खड़ा जिसका जो बेस है उसका बेस आप देखिए इसमें जाली भी नहीं हो सकता, मिट्टी भरा गया है मसाले के जगह में। यह कब्रिस्तान में सरकार द्वारा दिए गए सुंदरीकरण के पैसों का दुरुपयोग, ऊपर से दिखने वाली सीमेंट के अंदर से निकल रही है मिट्टी। नाजुक है कि नहीं, ये है गांव के इतनी मेहनत के पैसों का इस्तेमाल। कहाँ से रुगड़ी इतना नहीं आता है, जो नागफेली का बालू आता है, हम भी काम करते हैं तो ऐसा नहीं आता है, सोना का चूल जैसा आता है, इतना बड़ा बड़ा पत्थर देखिए। तो सर ये सब क्या है सर, बालू में एक दिन मर के इसी मिट्टी में दफन होना है और वहीं से इस तरह का गलत कर रहा। ये जो आप कैंपस देख रहे हैं ये एक एकड़ से ज़्यादा की कैंपस है जो बिजुलिया गांव में स्थित है और ये कैंपस को कब्रिस्तान के लिए वक्फ किया गया है। जी हाँ, भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा सर चढ़ के बोलने लगा है कि अब भ्रष्टाचारी धार्मिक स्थल को भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। जी हाँ, यहाँ भी साफ इनकी करतूत देखी जा सकती है। इसीलिए सारे दर्शकों से हमारी अपील कि जो भी इस खबर को, इस न्यूज़ को देख रहे हैं, साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अभी बात करेंगे बिजुलिया गांव के यहाँ पर सदर और जो भी यहाँ पर सेक्रेटरी है उनसे बात करेंगे और साथ ही साथ हमारी इस टीम ने यहाँ के एक गांव के जो प्रसिद्ध ठेकेदार है जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उनको भी हमारी टीम ने बुलाई है ये निरीक्षण कराने के लिए कि क्या ये बात सच है या नहीं। आपको फ़र्क यहाँ देखने ही से समझ में आ जाएगी कि ये जो आप बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, असल पूरा मामला यहीं से क्रिएट हुआ। थोड़ा सा भैया आप लोग इधर आ जाएंगे। ये जो बाउंड्री वॉल आप देख सकते हैं पूरा मीठा ईटा, आप हर एक व्यक्ति अपना अपना एक घर बनाया है। जी हाँ, वो घर बनाने में जितना नॉलेज उनको हुआ है उसी आधार पर बता रहे हैं कि ये जो बाउंड्री देख रहे हैं जो मीठा ईंटा से बना हुआ बाउंड्री है। और गांव के जितने भी लोग हैं वो गुस्सा इसलिए है कि इस बाउंड्री को जिस ठेकेदार को दिया गया था वो इतना ज़्यादा इसमें कटौती करके बाउंड्री को किया जा रहा है। ना ही इस बाउंड्री वॉल में रड दिया जा रहा है पिलर के बीच में, और ना ही इस बाउंड्री में पानी का छिड़काव किया जा रहा है, और ना ही इसमें सीमेंट की मात्रा सही दी जा रही है। आपको दिखा दे, देखिए भाई साहब यहाँ पर हाथ को रगड़ रहे हैं। देखिए कैसे, एक बार फिर से करके दिखाइए तो भैया, देखिए कैसे सीमेंट जर से ज़मीन में नीचे गिरता चला जा रहा है। ये एक जो बाउंड्री है ये ठीक इस कब्रिस्तान के बगल में बाउंड्री की जा रही है, जो कि एक प्राइवेट काम चल रहा है, किसी का घर आवास बन रहा है, उसका बाउंड्री जो भी है, मतलब वो एक प्राइवेट सेक्टर की काम चल रही है। उसकी बाउंड्री आप देख सकते हैं कितनी शानदार ढंग से और कितना ज़बरदस्त अंदाज से सीमेंट का ईंटा लगा के और बारीकी से पिलर का साइज वगैरह सब सही देके किया गया है। ऐसा बाउंड्री मेरे अंदाज से सालों साल तक टिका रहेगा। लेकिन उसके बनिस्बत ये जो बाउंड्री जो ग्रामीणों ने एक ठेकेदार को भरोसे करके ये दी गई थी, ये बाउंड्री में कैसा ईंटा इस्तेमाल किया जा रहा है। भाई साहब ये कैसा ईंटा जरा दिखाएंगे एक बार आप। नहीं तो 2 नंबर से भी खराब है, मीठा ईंटा भी नहीं है, इसको देखते हैं तो ऐसा करके देखिए पका हुआ भी नहीं है, इसमें कोयला का भी अंश दिया हुआ नहीं है, देख लीजिए, सब देख रहे हैं ना। देखिए इसको, देखिए कि कोई सड़ गया है, ईंटा सड़ा हुआ है, देखिए ईंटा भी सड़ा हुआ है, इसको तोड़िएगा तो फट टूटेगा, ऐसा होता है। आइए यहाँ देखिए, हम एक ठेकेदार होने को व्यक्ति, मतलब जो कुंफू कराटे में जो खराब कराटेकर होते हैं, जो वीडियो बनाते हैं, वो असल में कराटेकर नहीं होते, वो यही सब ईंटा को इस्तेमाल करते हैं अपने वीडियो में, कि जो ईंटा फट से टूट जाता है, ये सब ईंटा का इस्तेमाल वो लोग करते हैं। तो वही ईंटा का इस्तेमाल ये मजबूत बाउंड्री बनाने के लिए किया जा रहा है। हम भी एक बार चेक कर ले कि आखिर ये ईंटा वाकई में नाजुक है कि नहीं। ये है गांव के इतनी मेहनत के पैसों का इस्तेमाल। ऐसे पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसे होगा देश का हमारा भला, ऐसे होगा हमारे समाज का भला। और लोग कहते हैं कि जावेद साहब आप कब्रिस्तान का, मस्जिद का न्यूज़ मत चलाइए, हमारे समाज की, मुस्लिम कौम की बदनामी होगी। क्यों नहीं चलाएंगे भैया न्यूज़, क्यों नहीं दिखाएंगे सच्चाई? हर लोगों को मालूम पड़नी चाहिए और ग्रामीणों से भी बात करके बताएंगे कि आखिर क्या माजरा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे ही पहले बात कर लें। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफरोज अंसारी हुआ। अच्छा, जो बातें अभी हो रही हैं, क्या इसमें रोशनी डालेंगे? थोड़ा सा कैमरा में इधर आ जाए। यही कि यहाँ जो काम हो रहा है बहुत ओल झोल काम हो रहा है। ईटा 2 नंबर का लग रहा है। चिप्स भी देखिए कि चिप्स 2 नंबर का है,
सीमेंट भी, जो डीबीसी में जो रड लगना चाहिए, रिंग लगना चाहिए, वो सारा कुछ नहीं है। और पानी जो पटवन होना चाहिए वो भी नहीं है इसमें। तो ये सब जो कार्य कर रहा है, हाँ। जिसको ठेकेदार को जो दिया गया है, हाँ। वो तो साफ दिख रहा है गलत काम हो रहा है। हाँ। बहुत गाँव ही के कंजूसी ठेकेदार के है। साथ काम हो रहा है, हाँ, कटौती कंजूसी। किया जा रहा है। हाँ। उस ठेकेदार का नाम क्या है? उनका नाम है अब्दुल मनान अंसारी और अब्दुल वहाब। तो उनको अभी तक कितना कितना पैसा दे चुके होंगे आप लोग? पैसा तो वो बताएंगे जो दिए हैं, तो हम तो पैसा नहीं। अच्छा, आप लोगों ने मतलब उनको काम मिला है पूरा? काम वही कर उनको रहे हैं। मिला है, उन्हीं का है। यही दोनों व्यक्ति? हाँ, दोनों अच्छा, ये व्यक्ति। दोनों व्यक्ति हैं कहाँ के? गांव के ही हैं। अच्छा, इसी गांव के हैं? इसी गांव के हैं। तो फिर इसी गांव के अगर व्यक्ति हैं तो ये इसे मतलब ठेकेदार कहाँ से आया, मतलब कहाँ से लाए हैं वो लोग? ठेकेदार देखिए बाहर से दूसरे जगह से मंगाए हैं। गांव वाला कुछ लड़का, जैसे कि ये एक सामने जो ये लड़का है, ये तो ठेकेदार इनको हमारी टीम ने बुलाया है। हाँ। आप ठेकेदार हाँ, साहब मैं जरा सा ठेकेदार बताइए हैं। कि जो हाँ। अभी ईंटा को दिखाया मैंने और जो सीमेंट का जो बाउंड्री वाल किया हाँ, गया हमको था, इतना करते तजुर्बा हुए। है सर, हम इंजीनियर का हिसाब से भी आपको बोल देते हैं कि अगर 10 बाई 10 का है अगर यूनिट तो 900 ईंटा लगता है सर उसमें। सर उसमें कितना सीमेंट लगेगा आप देखिए। वहाँ टाई बीम में सीमेंट का एक मात्रा नहीं है सर। वहाँ देखिए रड का, वहाँ जो स्पेस है, रड में जॉइंटिंग के लिए लेप के लिए 1.5 फीट छोड़ा जाता है सर। वहाँ पे एक रड निकला हुआ है सर। तो वहाँ मेरा बाउंड्री कैसे टिक पाएगा सर? आप बताइए हमको। मेरा भी काम चलता है, हम भी काम करते। इस काम को भी हम मांगे थे, लेकिन इस काम को भी हमको नहीं दिया कि तुम अच्छा से नहीं करोगे कह के। आप कहाँ के हैं? हम यही बस्ती के हैं। हम लोग इसी बस्ती के हैं? विरोध भी और किए। वो कि जो हमको ठेकेदार है वो बाहर का बस्ती का वो है? बाहर का है, कहीं का को ला के हम लोग से, हम लोग का गार्जियन है सब, और समझिए। जिसको पैसा दिया गया है ठेकेदार को, वो इसी गांव का है? इसी गांव के। हाँ, दादागिरी करके हम लोग को काम नहीं दिए कोई। अभी देखे जो सामने बाउंड्री मेरा छोटा भाई कर रहा है, देखिए साफ सुथरा कर रहा है, जो मतलब कोई डॉक्टर सवाल- साहब के हैं। मतलब सवाल इसमें दो खड़े होते हैं। हम लोग को कि नहीं इसी दिया। गांव के जो फंड है कोई ठेकेदार वो को नहीं इसी दिया। गांव के लोगों को जो बड़े ठेकेदार हैं उनको दिया जाता है, और वो जो काम करने के लिए मिस्त्री और ठेकेदार है वो कहीं बाहर गांव से ला रहे हैं। बेवजह की इसी गांव में ठेकेदार मौजूद है और अच्छा ठेकेदार मौजूद है, जिसका काम में अगर 19-20 होगा तो पूरा गांव का गांव मिलकर उसके घर में जाके आंदोलन कर सकता है, उसका कॉलर पकड़ सकता है। लेकिन वैसे ठेकेदार को काम नहीं देके, जबकि वो अपना इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि ये काम हमको मिलना चाहिए था, उनको नहीं दिए। सर मतलब क्या कहना चाहेंगे? और एक बात और बोलना चाहेंगे सर। एक कब्रिस्तान हम लोग का और भी है, उसको हमको रखवा का मालूम नहीं है। उसमें हमको मेरा दोस्त को मिला तो वो थोड़ा जानकार नहीं था, तो हमको रखा उस सीनियर मिस्त्री होने के नाते। हम वहाँ जब 15 कलम जाम किए सर, अभी भी उसको खुदाई करके देख सकते हैं, टीम को भी बुला के देख सकते हैं। जब 15 कलम को हम जाम किए ना, तो 15 कलम के बाद से हमको निकालना चालू कर दिया कि माल मटेरियल ज़्यादा डाल रहा है, अच्छा से काम कर रहा है, कह को हमको निकाल भी दिया सर। इसीलिए ये काम को भी नहीं दिया। क्या बोल रहे हैं आप? सामने आ जाइए। आइए बोलो। ये जो काम कर रहा था ना सर, ये पूरा नियम से एकदम काम कर रहा था कि जैसा काम करना चाहिए वैसा काम कर रहा था। काम रड भी डाल रहा था। मतलब कौन ये लड़का? हाँ, ठेकेदार आपका क्या साहब, नाम है? ठेकेदार सरताज साहब। आलम नाम है मेरा। ये ठेकेदार सरताज को काम नहीं मिला? नहीं हाँ, मिला। नहीं मिला। मतलब स्टार्टिंग में आप काम कर रहे थे इसी में? नहीं, स्टार्टिंग नहीं, में कि हम लोग दूसरा को कब्रिस्तान देवे में नहीं कर रहा था, दिया। दूसरा हम लोग को तो गुंडागर्दी कर दिया सर। हम लोग लेबर कुली है निकाल दिया गया उसको। सर। 15 पिलर के बाद काहे ऐसे निकाल दिया गया कि मटेरियल अच्छा यूज कर रहा था। बोल रहा था कि सीमेंट भी लाओ अच्छा, रड भी लाओ अच्छा, तो नहीं सो ये ठेकेदार ज्यादा खर्चा कर रहे, इसको निकाल दो। उसके बाद सर यहाँ लगा दिया गया बहरिया ठेकेदार को ला के सर, कि लोकल काम अब नहीं करेगा, अब विदेश से ही लोग मंगाएगा ठेकेदार। वही आरू ठेकेदार। अच्छा, वो जो बाहर से आएगा अगर गलत काम करके चल गया तो कहाँ खोजिएगा उसको? हम उसको लोग का पूछिए सर, उन लोग से आप हम लोग लोग का गार्जियन सब, पूछिए, हम लोग आते हैं तो रोकने पूछिए। आता है हम लोग को गार्जियन सब। अब और सर वहाँ काम पे देखे भी ना जो सर, अभी सर अभी के जो हाथ लगा नाम दे के हाथ पकड़े, में चोट भी नहीं, ऐसा वो- खाली कर देंगे ना तो हमको लगता है पूरा साफ हो जाएगा। वो जो कब्रिस्तान हुआ, वो कब्रिस्तान को भी यही सब टेंडर लिए, उसको भी कराए काम। उसको तो हम बोले 15 कलम टाई बीम किए, अभी भी जाकर बोलिएगा तो कुछ नहीं होगा। यहाँ तो हम हमको बोल दे रहे हैं कि लिखित के साथ में कि 2 साल से 3 साल होते कहीं ना कहीं बाउंड्री धंसेगा। हम ठेकेदार होने के कारण बोल रहे हैं। और हमारी ओर से भी रांची स्थित बिजोलिया के लोगों को सलाम है, जो अपने ही धर्म के, अपने ही धार्मिक स्थलों के बारे में अच्छा सोचने के लिए और कैमरे में आए हैं और एकदम बेझिझक कैमरे के सामने आके इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। तो सलाम है एक बार फिर से बिजोलिया के लोगों को। आप तमाम लोगों से फिर से अपील कि जो भी इस खबर को, इस न्यूज़ को देख रहे हैं, साथ के साथ शेयर कर दें। 8 mm का है सर, इसमें 12 mm या 16 mm चाहिए थोड़ा सर। दूर से ले लीजिए तो 16 mm का रड होना चाहिए। और इसमें 8 mm को दिया है, तो इससे कौन रड है?
इसको तो नोच के फेंक देंगे हम खींच समय। बिना जाली का बनाया हुआ है सर। अच्छा अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ये ठेकेदार बहुत अच्छा दिमाग लगाया अपना। आप देखिए सर कि बोलिए सर ये क्या है मेरा मछली? ये देखिए मसाले के जगह में मिट्टी निकल रहा है, पिलर से मसाले की जगह में मिट्टी निकल रहा है। जाली भी ये है, देखिए, इसको भी देख लीजिए सर, अगर हम लोग गलत है ये देखिए मसाले की जगह में मिट्टी भरा गया है। सर आप देख लीजिए। जो भी इस खबर को इसको देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। 10-12 रहना ये मेरा बाउंड्री कैसे टिकेगा सर? भविष्य में मेरा कैसे चलेगा? देखिए आप बताइए। उल्टेगा नहीं सर बरसात आप में। कैमरा दिखाइए सर, दिखाइए जो किया है काम उसको तो कड़ी से अब ये गौर से देखिए कि ऊपर से ये एक पिलर है और पिलर को ढाला गया है, और पिलर जहाँ पर खड़ा जिसका जो बेस है उसका बेस आप देखिए, देखिए इसमें जाली भी नहीं हो सकता है मिट्टी सर। भरा गया है मसाले के जगह में। आप बताइए ये चीज है, और ये ठेकेदार, इसीलिए इन लोगों को इन ठेकेदार को हम अपने साथ लेके आए थे कि जो चीज हम लोग से छूट जाए वो चीज ये करके दिखाएंगे। तो ये हो रहा है बिजोलिया में, ये देख सकते हैं आप बिल्कुल। अच्छा सर, चलिए चलिए भैया छोड़ दीजिए, जितना कोड़िएगा मिट्टी मिट्टी ही निकलेगा, यहाँ से मिट्टी ही निकलेगा। कितना mm का रड है, कितना mm का रड है, जबकि 12 mm का रड होना चाहिए। हाँ ये 12 mm का रड है, कितना mm लात मारा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसको टिकाएगा सर। नहीं, ऊपर में इधर नीचे में 8 mm का पतला रड है, जहाँ पे 20 mm का रड होना चाहिए। और अगर मान लीजिए 8 mm का रड दे भी दिए और ऊपर में आप ढाल दिए इतना भारी, मतलब एक बच्चा भी अगर इसको धक्का दे दिया तो पूरा बाउंड्री उसके ऊपर गिर जाएगा। और ऐसा अगर खोदेंगे ना सर तो 100 में 100% 1000 जगह मिलेगा सर। इसको मिलेगा कैमरामैन के पास हमको लाइए कि ऐसा में क्या होगा। नहीं वो तो तस्वीरें हम ले ही लिए हैं। हाँ सर, और यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, उनसे भैया आपसे, बिलाल नाम है इनका, जेएमएम के एक नेता भी यहाँ पे मौजूद हैं। सर क्या लगता है आपको, ये काम जो हो रहा है यहाँ पे वाकई में सही हो रहा है कि इन लोगों का जो आरोप है कि काम गलत हो रहा, वो इनका आरोप सही है, क्या है? देखिए मुझे भी खबर किया गया कि इस तरह का गलत कार्य हो रहा है। मैंने भी पहले तो स्पोर्ट में नहीं आया, सोचा कि कब्रिस्तान का मामला है और कब्रिस्तान का बाउंड्री बहुत मुश्किल में हो पाता है, तो हम चाहें कि ये बाउंड्री बेहतर तरीक़ा से हो कह के हम आपस में अध्यक्ष सचिव जो लोग हैं उन लोग को बैठाया और बोले कि अब जो काम हो गया, लेकिन अब जो काम हो वो बेहतर हो कह के, तो आपस में ये लोग बैठा। यहाँ पर ही हमें एक चीज़ और पता चला, सचिव महोदय है जो निर्भीक है ये काम, उनको पता भी नहीं है कि कैसा काम हो रहा नहीं हो रहा। वो सीधा संत व्यक्ति है, उससे चेक में साइन करा के पैसा को निकाल लिया गया। और जो अध्यक्ष इस कमेटी का है जो बाउंड्री हो रहा, वो अध्यक्ष महोदय जितना दूर तक काम कराया वो बेहतर पटवन भी हुआ, बेहतर काम भी उधर हुआ, लेकिन उसके बाद उनका तबीयत खराब हो गया, वो इसमें नहीं आ पाए और इस तरह का गलत हुआ। तो हम चाहते हैं कि इस पर निष्पक्ष जांच हो और सही काम हो। अच्छा, कि मतलब इतना देखने के बावजूद भी, आपने भी अपने आँख से देखा, हमने भी अपने कैमरा से दर्शकों को दिखाया, इतना होने के बाद भी ऊपर से ढलाई किया हुआ और नीचे से पिलर में मिट्टी भरा गया है, तो इतना देखने के बाद भी क्या लगता है आपको कि उसी आदमी को काम दिया जाना चाहिए, काम उससे लेना चाहिए वापस? नहीं, उनको तो एकदम यहाँ से खदेड़ के भगा देना चाहिए। वैसे व्यक्ति जो एक दिन मर के इसी मिट्टी में दफन होना है और वहीं से इस तरह का गलत कर रहा, ऐसे व्यक्ति को मैं गांव वाला से भी कहता हूं कि उनको यहाँ काम से हटा दिया जाए और निष्पक्ष जांच होकर उन पर कार्रवाई होना चाहिए।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाँ, क्या बोलना? देखिए, मेरा कहना है कि जैसा काम हम देखे सर, गांव के ही है, हम तो इस पर चाहते हैं कि जांच कमीशन बैठाना चाहते हैं हम। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत है ना, कहीं ना कहीं मिली जुली इंजीनियर का भी है, हो सकता है, सभी का हाथ होगा, तब तो इतना गलत काम हुआ है, 2 नंबर काम हुआ है ना। आप जैसा कि देखे यहाँ वीडियो पर भी सामने दिखाइए सर, वो तो देख चुके हैं अभी कि वहाँ कुछ नहीं है, मिट्टी है, मसाला जहाँ पहले सीमेंट तो हम होना लोग चाहिए, ऊपर गिट्टी कवर होना कर रहे थे, चाहिए, लेकिन वहाँ पर सर कुछ भी नहीं है, ठीक ना। और हम तो सोचते हैं कि जिनको काम दिया था गांव का मनान अंसारी, अब्दुल अंसारी, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, यही मेरा अपील रहेगा। एक बात और बोलेंगे सब ठेकेदार होने के नाते, यहाँ पे आइए सर, आइए थोड़ा देख लेते हैं। कैमरा में जूम कीजिए, देखिए इसका मसला का कुछ देखिए अंतर, और यहाँ पे देखिए सर कि ये क्या चीज, अच्छा, ये क्या चीज और है, देखिए, और देखिए, ये क्या चीज है, ये देखिए, ये मसाला है, ये है सीमेंट, जो इतने दिन के बाद भी पाउडर के तरह झड़ गया है, पाउडर के तरह। देखिए सर, जहाँ पे भी देखिए ना सर, कहीं है, इस सब कचहरी में है लोकेशन। नहीं, ये बात भी इन्होंने बोलिए, मेरा छोटा कब्रिस्तान का जगह हम अपने से किए हैं, जाके देखे आदमी, बिल्कुल, कि अगर एक मिस मिल जाएगा तो हम बोलेंगे कि यहाँ गलत किए हैं। नहीं, बिल्कुल। और हम इस काम को मांगे भी थे कि हम इसको बनाएंगे, मेरा घर है, मरेंगे तो हम इसी मांगेंगे, बिल्कुल। और आपका घर भी यहीं पे है, अगर आप नहीं आने दिया तो आपको पकड़ भी 3 HP का बोरिंग भी था, पानी भी देंगे सर, पटाएंगे 1 नंबर से। हम इस चलते मांगे थे, लेकिन नहीं दिया हमको। हमारी टीम यहाँ के जो जिनको ठेकेदार को दिया गया है, उनसे बात करने की कोशिश लगातार करेगी। सर, आप इस यहाँ के स्थानीय निवासी हैं कि कहीं से आए हैं? हम स्थानीय निवासी हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे? कहना ये है सर कि इसमें निष्पक्ष जांच हो, और ये कार्य से हम लोग एकदम पूरा गांव बहुत नाराज है, इसलिए कि ये आखिरी मंजिल है, और हमारा जहां हमको रहना है वहीं का मामला अगर ठीक ना होगा तो हम आगे जाके क्या दिखाएंगे मुंह, ऊपर वालों को भी मुंह दिखाना है। इसीलिए हम चाहते हैं कि सरकार का जो धन है उसको सही से उपयोग किया जाए, सही से इस्तेमाल करके, और इसको सही से कार्य में लाया जाए। चलिए, जनता बहुत एक्टिव है, और जनता बिल्कुल ऐसी एक्टिव होनी ही चाहिए। आपको ऐसी पल पल की खबर दिखाते रहेंगे। जनता का एक्टिव होने से फ़ायदा ये होता है कि जितने भी कार्य जो हमारे दिए गए सरकार के पास जितने भी पैसे फंड आते हैं सरकार के पास, वो सारे फंड के पैसे सब आपके और हमारे ही होते हैं। इसलिए हमारे पैसों का गलत इस्तेमाल और गलत मिसयूज नहीं होना चाहिए। और वो कब होगा? जब हर एक देश का नागरिक एक्टिव होगा और वो बोलने के लिए तैयार होगा, इसका विरोध करेगा। ये भी है, आप कहाँ है? लेकिन अच्छा गोवर्धन, आपका घर आप बताएं कि सामने में है। हाँ, सामने। तो इसमें जो कार्य हो रहा था, आपके नजरिए से पूछ रहे हैं, जो दूर से नजर आता है, कभी पानी पटते हुए देखे आप? हमारा घर से लोग सिंटेक्स लाया था, पानी यहाँ से उठता था, पर पटवन एक दिन नहीं हुआ है, एको दिन नहीं हुआ पटवन। दूसरे जाति का आदमी, जी। हम कास्ट अलग है। अच्छा, वो उससे डिपेंड नहीं है भाई, मेरे कास्ट अलग है, वो बात अलग है, लेकिन सब एक ही का पुत्र है, ये तो सब जानता है। ठीक है, ये क्या ना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो काम हो रहा था अभी, आपको क्या लगता है कि ऐसा काम होना चाहिए था? नहीं, देखिए, ये काम जो हुआ है सब पूरा रद्दी काम हो गया, और जो उधर काम हुआ है सब बढ़िया काम स्टार्टिंग हुआ। में। हाँ, स्टार्टिंग काम सॉलिड हुआ है, इधर काम सब रद्दी हो गया है। इधर का बाउंड्री तो मतलब कि अभी आपका जुलाई में धंस जाएगा, जब आएगा बारिश ना उस टाइम धंस जाएगा। तो ये है यहाँ के जहाँ पर बाउंड्री वाल चल रही है, ठीक इनके सामने। कैमरामैन से मैं चाहूँगा कि वो इनका घर को दिखाए कितना है। जो सामने में घर देख रहे हैं वही इनका घर है, और ठीक इनसे 50 से 60 कदम दूर के पास ही घर होगा। ये रोज़ इनका यहाँ पर आना जाना भी रहता है। आइए, एक महिला है, उनसे भी जानकारी यहाँ पर कुछ ले लें। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा सुनीता देवी। सुनीता जी, ये जानना चाहेंगे कि ये धार्मिक स्थलों पर इतना करप्शन कहाँ तक सही है? वो लोग नीचे टाई भी नहीं दिया है, कलम तो दिया है, और लंबा वाला जो रोड है ना, उस पिलर में खाली जमीन में टाई भी नहीं दिया है बस। अच्छा, और ऊपर में पूरा ढांचा खड़ा कर दिया है? हाँ, नहीं दिया है। ऊपर में भी कलम है, ऊपर में है और नीचे में नहीं है, यही ना? कलम में पानी दिया है, दीवार में पानी नहीं दिया है। लोग जो सच है बिल्कुल सही बात है। अभी ये लोग देखे कि ऊपर में पूरा ढलाई किया हुआ है कंप्लीट, और नीचे में ढलाई मसाले की जगह में मिट्टी निकला। अपने कैमरा से खुद देखे अभी हम लोगों ने। मसाला दिया है केवल गड्ढा में, अब ऊपर में दिया। अच्छा, पिलर में नहीं दिया है। पिलर में नहीं डाला। तो अब मैडम एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए हमारा पैर अगर टूटा हुआ है और ऊपर में हम बदन बढ़िया बना ले, तो खड़ा रह पाएंगे? गिरिज न जाएंगे? कैसे रहिएगा? जब तो आपका पैर मजबूत नहीं रहेगा तो बदन कहाँ से रहेगा? कहाँ से रहेगा? तो ये जो इतना गलत कर दिया है धार्मिक स्थल पर, ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
अब तो हम नहीं कुछ बता सकते हैं, आप लोग का जो मामला है। नहीं मामला एक आम इंसान भी देख के बताएगा कि ये जो काम बाउंड्री वाल, धर्म को छोड़ दीजिए, ये जो बाउंड्री वाल हुआ है जिसमें इतना घपला किया गया है, इसमें जो कर रहा ठेकेदार उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? धार्मिक जगह में सही काम करना चाहिए, अपना पैसा भी लगा करना चाहिए, अपना पैसा भी लगा देना चाहिए। तो यहाँ भी लोग अपना पैसा बचा हम लोग अपना पैसा लगा देते हैं तो सरकार नहीं देता है, तभी हम लोग अपना पैसा, हम लोग हिंदू आदमी लगाते हैं और करते हैं, मंदिर में खुद लगा रहे हैं। और यहाँ पे बात ये आ रही है कि जो पैसा है उसको भी खाने की प्रक्रिया चल रही है। अब तो हम नहीं बता सकते हैं क्या कर रहा नहीं कर रहा, उससे हमको क्या लेना देना है। अच्छा, भ्रष्ट आदमियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, भ्रष्ट आदमियों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? चलिए, महिलाएं ज़्यादा इनको प्रेशर भी नहीं बनाएंगे कि घर गृहस्थी पे रहने वाले हैं, तो आपको दोनों तस्वीरें आपको दिखा दिए हैं। यहाँ पर एक शख्स है, बोलने के लिए कहा जा रहा है, इनका भी राय ले लें। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप? नमस्कार सर, मेरा नाम सुभाष कुमार हुआ जी। मेरा इनसे जो कब्रिस्तान है, इससे मेरा ठीक 15 कदम 20 कदम के उस साइड में मेरा खेत है, 3 एकड़ के करीब है। हम यहाँ पे महतो जी हैं, किसान खेती करते हैं। हमने यहाँ शुरू से लास्ट तक, जितना शुरू से आखिरी तक जो यहाँ पे बाउंड्री और पिलर का काम जो हुआ है, हम रोज़ाना यहाँ से बगल से गुजरते हैं, रोज़ाना हम जाके देखते हैं। इसमें ना इंजीनियर साहब को कभी देखे, ना ठेकेदार साहब को देखे, काम तो ऐसा ही हो रहा था। पब्लिक की कभी कभी वो लोग घूमने के लिए आते थे और देखते थे कि ना मसाला इसमें, ना कि कोई अच्छा चीज़ था, ना कभी देखे कि जब सीमेंट जो बालू को देके जब मिलाता है तब उसको आदमी काम के लिए डालता है। हम कभी कभी देखते थे कि सिर्फ उसमें बालू ही बालू दिखता था, सीमेंट का मात्रा बहुत ही कम रहता था, जिसके कारण अभी जो हम अभी हाथ से उड़ा के दिखाया वो अभी धूरा धूरा लग रहा था। बाकायदा उसमें सिर्फ बालू है, सीमेंट नहीं है। और मेरा इतना तक कि सर, एक मेरा जेसीबी है जिसमें भी ये भाई बंधु लोग जो हमारे अपना स्थल के लिए जो काम करवाते हैं, उसके लिए हम अपना जेसीबी खुद का भेज देते हैं काम वाम करने के लिए, ताकि आदमी को गांव घर में हम लोग एक दूसरे से मिल भाई बंधु की तरह रहते हैं। और हम लोग आगे भी भाई बंधु की तरह रहना चाहते हैं। और गांव की सभ्यता, और ये गांव का सभ्यता है, हम लोग एक दूसरे का हमेशा ले दे के चलते हैं। कोई भी ये जात पात का बात नहीं है कि हम ये है। अच्छा, आप बोले कि यहाँ पर हम देखे कि काम बहुत गलत ढंग से किया जा रहा था, तो आप कभी इसका शिकायत करना चाहें गाँव वाले लोग? इसका शिकायत गाँव वाला के सामने हम लोग बहुत बार किए हुए, क्योंकि हमारा जो वार्ड भी है, वो जो हमारा यहाँ का जो बने हुए हैं, जो यहाँ के ठेकेदार, वो हमारा माननीय श्री हमारे क्या बोलेंगे मनान अंसारी जी। अच्छा। वो हमारे पूर्व अभी जो वार्ड जी थे, वो हमारे वार्ड भी हैं। इतना बता दे रहे कि वार्ड आदमी एक जिला परिषद पद के प्रत्याशी वार्ड एक पंचायत प्रतिनिधि आदमी, एक वार्ड सदस्य है, वो वार्ड नंबर 6 का, जिसमें कि आपको एक सरकारी प्रतिनिधि आदमी है। वो एक सरकारी प्रतिनिधि आदमी होते हुए भी इतना गलत काम का उपयोग, सरकारी जो चीज़ अगर आपको फंड सरकार दी है, जिसके लिए दिया है, उस चीज़ को हम लगाएंगे, अन्यथा उसका दुरुपयोग हम नहीं करेंगे। अगर इसका दुरुपयोग वो किए हैं तो इसका सजा का हकदार है और कड़ी से कड़ी उसको सजा देना चाहिए। अच्छा, अपना शुभ परिचय बता दीजिए। मेरा नाम हुआ सुभाष कुमार, ग्राम बिजुलिया। तो ये थे बिजुलिया के एक्टिव लोग। मेरे नज़रिए से शहर के भी लोग इतने एक्टिव नहीं हो पाते हैं जितने एक्टिव लोग यहाँ के हैं। तो जो भी इस खबर को, इस न्यूज़ को देख रहे सारे दर्शकों से अपील कि साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दे, ताकि आम लोगों तक जानकारी पहुँच सके और हमारे देश से भ्रष्टाचार की जो संख्या बढ़ती चली जा रही है वो कम हो जाए और उनका पर शिकंजा भी कसा जाए। तो आप एक्टिव रहेंगे तभी समाज सुरक्षित रहेगा। ऐसी छोटी बड़ी खबर के साथ जनता प्लेटफॉर्म आपको हर खबर से अवगत कराती रहेगी। तब तक के लिए आपसे लेंगे अलविदा। जय हिंद।